Hello students, good morning to everybody. Today I am going to teach you history and class 8, chapter number 6 and lecture number 2. Lecture फर्स्ट का हमने दिया था, आज लेक्चर सेकंड चल रहा है चैप्टर 6 का. एवरीबॉडी क्लास 8 पे मेंशन ओपन योर बुक्स 168. तो हेडलाइन डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द हैंडीक्राफ्ट. ब्रिटिश पीरियड अंग्रेजी शासन काल में, औपनिवेशिक शासन काल में इंडिया के अंदर जो पुराने जमाने से इंडस्ट्री चल रहा था, लघु उद्योग, कटन उद्योग और हैंडीक्राफ्ट, इसका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. As for example, after coming of the British rule, so many old towns which earlier thrived on the such industry decline. अर्थात अंग्रेजी शासन काल में इंडिया के बहुत सारे ओल्ड टाउन जो थे, जो पहले थ्राइव थे, संपन्न थे, धनी थे, वे अंग्रेजी शासन काल में वे डिक्लाइन करने लगे, उसकी अवनति होने लगी. एज फॉर एग्जाम्पल ढाका, विच वॉज फेमस फॉर दी कटन टेक्सटाइल. ढाका जो कटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था, वो अंग्रेजी शासन काल में डिक्लाइन कर गया. अटेंशन एवरीबॉडी. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के ख्याल से, अपनी सेना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के ख्याल से, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट करने के ख्याल से न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लगाया, अर्थात रेलवे का एक्सटेंशन करना शुरू किया. बाय लेट ऑफ द 19th century, the extension of the railways led to decline of the so many towns in the two ways. इंडिया के पुराने ओल्ड पीरियड के शाहजहां के जमाने के जितने भी टाउन्स और सिटी थे, अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी के अंतिम चरण में वहां रेलवे का एक्सटेंशन किया, और रेलवे के एक्सटेंशन करने के कारण बहुत सारे टाउन जो हो गए वे उसके बर्बाद हो गए, तोड़ दिए गए टाउन के बिल्डिंग्स. एट फर्स्ट the railway changed the older trade routes sometimes by passing old city. पहला वे जो था रेलवे के एक्सटेंशन से ओल्ड ट्रेड जो था वह चेंज हो गया, उसका रूटे चेंज हो गया, और जो पहले ओल्ड टाउन के जो ट्रेड का जो मार्ग था वह रेलवे के विस्तार से वह रूट चेंज हो गया. सेकेंडली, रेलवे कनेक्टेड कॉलोनियल सिटी विथ ईच अदर सिटी एंड बिगेन टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज वेल एज फैसिलिटेट द ब्रिटिश ट्रूप टू सप्रेस द मूवमेंट. रेलवे होने से इंडिया के अंदर अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का एक्सटेंशन करने से हुआ क्या, जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिटी जो था वह एक दूसरे से अटैच हो गया. अंग्रेजों को एक दूसरे सिटी में जाने में काफी फैसिलिटी हो गई, सुविधा हो गई, और एक जगह से दूसरे जगह सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में उन्हें काफी सहूलियत हुई. इसके साथ साथ सेना को भी जल्दीबाजी में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन से भेजने में उनको सुविधा हुई, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने में, दबाने में भी काफी सुविधा होने लगी. रेलवे से अंग्रेजों को काफी फायदा होने लगा. अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटीज. न्यू सिटी का फाउंडेशन, जैसे आपको ओल्ड सिटी में इंडिया का सूरत था, मुर्शिदाबाद था, मछलीपट्टनम था, शाहजहानाबाद था, वह उसकी जगह न्यू सिटी का फाउंडेशन अंग्रेजों ने किया, जिसके कारण ये पुराने सिटी जो हमारे सूरत, मुर्शिदाबाद और मछलीपट्टनम, शाहजहानाबाद
प्रोग्रेस घट गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप 3 ट्रेड सेंटर टाउन्स, बॉम्बे जो पहले बॉम्बे का ट्रेड सूरत से कंट्रोल होता था, वह बॉम्बे का अंग्रेजों ने फाउंडेशन किया। मद्रास का फाउंडेशन किया, सेटअप किया, एस्टैब्लिशमेंट किया, जो पहले मछलीपट्टनम से कंट्रोल होता था। और कलकत्ता जो पहले नहीं मुर्शिदाबाद से कंट्रोल होता था, उसकी जगह कलकत्ता सिटी टाउन बनाया अंग्रेजों ने। एंड अपॉइंटेड द गवर्नर टू ईच टाउन टू लुक आफ्टर एंड कंट्रोल देयर एडमिनिस्ट्रेशन। और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता सिटी अंग्रेजों ने जो स्थापित किया, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक सिटी के अंदर, प्रत्येक ट्रेड सेंटर के अंदर एक एक गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट किया, बहाली किया। अंडरस्टैंड इट? ताकि वह गवर्नर कंट्रोल कर सके उसकी व्यवस्था को, उसके व्यापार को। फ्रॉम मुगल दिल्ली टू कॉलोनियल न्यू दिल्ली, शाहजहां ने जो शाहजहानाबाद बनाया था, उसको याद रखिएगा, उसको ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और उसकी जगह अंग्रेजों ने उस शाहजहानाबाद जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, अंग्रेजों ने उस बाउंड्री को तोड़वाकर रेलवे का एक्सटेंशन किया और उसको न्यू दिल्ली की संज्ञा दिया। एज वी नो इन 1639 में शाहजहां ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने शाहजहानाबाद का फाउंडेशन कराया था 1639 में, यानी 1639 में। ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन शाहजहां बिल्ट द शाहजहानाबाद, याद रखिएगा 1639 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद सिटी का फाउंडेशन कराया। And the Mughal Emperor Shahjahan built the city Shahjahanabad in 1639. That is called Old Delhi. And now built so many buildings like the Jama Masjid and the Red Fort. और उस शाहजहानाबाद के अंदर जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जैसे बड़े किले बनवाया। अब आइए कॉलोनियल दिल्ली, अंग्रेजों ने कैसे अपने न्यू दिल्ली का फाउंडेशन कराया। तो उसके लिए शाहजहानाबाद जो घिरा हुआ चारदीवारी से था, उसको तोड़वाया, ब्रोकन किया। बट द वॉल ऑफ द शाहजहानाबाद सिटी वेयर ब्रोकन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1870। 1870 ईस्वी में उसको तोड़वा दिया गया बाउंड्री को। एंड द रेलवे एक्सटेंशन हैड बीन डन, रेलवे का विस्तार किया गया। इन 1911 आप जानते हैं कि 1911 में कलकत्ता जो राजधानी थी अंग्रेजों की, वह दिल्ली चली गई। इन 1911 द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। 1911 में 1911 में जो अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, उसे अंग्रेजों ने ट्रांसफर करके दिल्ली लाया 1911 में, 1911 में। और दिल्ली का फाउंडेशन कराना शुरू किया। दिल्ली इन 1930 न्यू दिल्ली वाज प्लान टू बिल्ड बाय 2 आर्किटेक्ट्स। और अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली को फाउंडेशन कराने के लिए एक प्लानिंग बनाया, योजना बनाया। और वह काम 1932 में न्यू दिल्ली को कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग किया। और उसमें 2 आर्किटेक्ट को रखा जो अंग्रेज थे, काफी कुशल थे, सर एडविन ल्यूटेन एंड हॉर्बर्ट बेकर। ये 2 शिल्पकार थे जिन्होंने प्लानिंग करके दिल्ली का कंस्ट्रक्शन किया। और पहला जो आर्किटेक्ट था वो सर एडविन जो था, उसने फॉरेन डिजाइन दिया दिल्ली को, जबकि हॉर्बर्ट बेकर जो था वहां का लोकल डिजाइन दिया दिल्ली का कंस्ट्रक्शन में। द सिटी न्यू दिल्ली वाज फाइनली इनॉग्रेटेड इन 1932। न्यू दिल्ली का बनाने में समय लगा और इसका उद्घाटन जो हुआ इनऑग्रेटेड, फाइनली बनकर तैयार हुआ 1932 में इसका उद्घाटन हुआ। 1932 में दिल्ली बनकर तैयार हुआ न्यू दिल्ली। शाहजहानाबाद
की जगह न्यू दिल्ली बनकर तैयार हुआ 1932 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि 1947 में हमें दिल्ली छोड़कर बाहर जाना होगा, स्वदेश लौट जाना होगा। 1932 में कंप्लीट किया दिल्ली को, बड़ी मेहनत के साथ अंग्रेजों ने बनाया और मात्र 15 वर्षों की अवधि में 1947 में अंग्रेजों को बैग गुड़िया बिस्तर के लेकर दिल्ली से वापस जाना पड़ा। तो 1932 में दिल्ली का कंप्लीट हुआ एंड द वायसराय पैलेस was built higher than the Jama Masjid built by शाहजहां। अंग्रेजों का ख्याल था कि हर हालत में हम लोगों का बिल्डिंग मुगल सम्राट की बिल्डिंग से बड़ा हो, इसलिए वायसराय का जो पैलेस बनाया गया, रहने का जो आवास बनवाया गया, महल बनवाया गया, वह शाहजहां के जामा मस्जिद से बहुत हायर करके बनाया अंग्रेजों ने, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए और शाहजहां को इंफीरियर दिखाने के लिए। तो ये समाप्त हुआ चैप्टर आज। ये आपको हाफ ईयरली में यही 6 चैप्टर तक आएगा, पोर्शन आप देख लीजिएगा। ये एंड हुआ, आज हिस्ट्री एंड हुआ और कल हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है और हाफ ईयरली में 3 और 4 दोनों चैप्टर आने वाला है, जबकि हिस्ट्री में 4, 5, 6 ये चैप्टर आने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम में। और इम्पोर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, इम्पोर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से 100 में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग। रेस्ट नेक्स्ट डे।